प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार पंकज, संस्कृत शिक्षक, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ, आज आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रमानुसार पठित पाठ एकादशः के अभ्यास के प्रश्नोत्तर से संबंधित चर्चा के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम पाठ के अभ्यास की ओर चलें। अभ्यास का प्रथम प्रश्न का निर्देश है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखें। वृक्षे का प्रति वसति अस्मि, पेड़ पर कौन रहती थी या कौन रहता था। का है तो रहती थी ही होगी, क रहता तो रहता था हो जाएगा। तो वृक्षे का प्रति वसति अस्मि, पेड़ पर कौन रहती थी, हम उत्तर लिखेंगे। चूँकि एक ही पद में लिखना है तो चटका लिखेंगे। वृक्षस्य अधः क आगतः प्रमत्तः गजः, पागल हाथी आ गया था। वृक्षस्य अधः मतलब पेड़ के नीचे कौन आया, हाथी आया था। गजः भी लिख करके आप काम चला सकते हैं। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी किससे डाली को तोड़ दिया, शुंडेन सूंड से, तो केन की जगह पर शुंडेन करेंगे। घ काष्ठकूटम चटका कस्या समीपम अनयत, अर्थात काष्ठकूट चटका को किसके नज़दीक लाया। काष्ठकूट चटका को यानी गोरैया को किसके नज़दीक लाया। तो आप एक पद में जब उत्तर देंगे कस्या की जगह पर मक्षिकाया लिखेंगे, एक ही पद में उत्तर हो जाएगा मक्षिकाया। अंग है मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, मक्खी का दोस्त कौन था। कह के जगह पर एक पद में जब उत्तर देना है हम लिखेंगे मंडूकः। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ें। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकाया संतति जाता, यानी समय पर चटका को संतान पैदा हुए, है ना। तो किसे हम ऐसा कर सकते हैं, तो चटकाया के जगह पर हम लिखेंगे कस्या, है ना। तो इस प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता। ख में हो जाएगा चटकायाः किम भुवि अपपत, चटकायाः किम भुवि अपतत, यानी चिड़िया का क्या गिर पड़ा। नीडम यानी घोंसले को वह गिरा दिया था। तो इसमें पूछ रहा है, जब हम प्रश्न बनाएंगे, चूँकि नीडम के नीचे ही रेखांकन है तो वहाँ पर हम किम कर देंगे, मतलब क्या। फिर है गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत, गज के यानी हाथी के वध से मेरा दुख भागेगा या दुख दूर होगा। तो गजस्य की जगह पर कर देंगे किसके, यानी कस्य। गजस्य की जगह पर कस्य कर देंगे, बाकी सारी बातें वही रहेंगी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। घ काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के आँख में फोड़ेगा। तो किससे, चंचवा से यानी चोंच से। तो किससे लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे तो कि काष्ठकूट किससे या कैसे हाथी की आँख को फोड़ेगा। तो यहाँ पर चंचवा की जगह पर लिखेंगे केन, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत,
बक्से से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, अस्फोटयिष्यति और त्रोटयति, ये 6 क्रियाएं हैं। अब इन्हें उचित जगह पर हमें लिखना है। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने अस्फोटयिष्यति, फोड़ेगा। फिर है मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि। फिर है त्रिशार्ता गज जलाशयम, मतलब प्यासा हाथी जलाशय की ओर जाएगा, यहाँ गमिष्यति कर देंगे। फिर है गजा गर्ते, अर्थात हाथी गड्ढे में गिरेगा, तो पतिष्यति लिखेंगे। काष्ठकूट तांग मक्षिकाया समीपम, काष्ठकूट उसे मक्षिका के समीप लाया, यानी अनयत। गज शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, तोड़ता है। अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट तांग किम अपृच्छत, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? वो पूछा था कि भद्रे किमर्थम विलपसी, अर्थात तुम क्यों रो रही हो, हे तुम क्यों रो रही हो। तो लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ये बातें हम दे सकते हैं। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। ख की ओर बढ़ें। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चटका और काष्ठकूट की बातचीत सुनकर मक्खी ने क्या कहा? उसने कहा था, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति तमुपेत्य शीघ्रं यथोचितं करिष्यामः, है ना, कि मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, उसके पास चलकर शीघ्र ही हम लोग जो उचित होगा करेंगे। ग की ओर बढ़ते हैं। मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा या क्या बोला? तो मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला? मक्षी के यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, मतलब हे मक्खी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। सबसे पहले तो दोपहर में उस हाथी के कान में आप शब्द कीजिए जिससे वह आँख मूंद कर सो जाएगा, है ना। तो ऐसा लिखेंगे, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमल्य अस्थास्यति। ठीक है। अब इसके बाद घ की ओर बढ़ते हैं। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट को क्या कहा? चटका ने कहा था, दुष्टेन ऐकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया ने कहा था कि भाई, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चों का नाश कर दिया गया है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ठीक है। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है व्याकरण का अंश है, जो शब्द रूप से है, धातु रूप से है। तो इसमें उदाहरण दे दिया है। यह लिट लकार का उदाहरण है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो उसी ढंग से ये पत धातु के साथ क्या होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा पतिष्यति, यहाँ पतिष्यत है, और बहुवचन में हो जाएगा पतिष्यन्ति। यहाँ फिर लिखा है मरिष्यन्ति बहुवचन में,
एक वचन और द्विवचन रिक्त है, तो हम लिखेंगे मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति तो लिखा हुआ ही है। ख की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी गम धातु का रूप है और यह भी लिट लकार का है, लेकिन अंतर है, ये मध्यम पुरुष का है। और इसमें उदाहरण दिया है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। इसके आधार पर आप लिख सकते हैं धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यत, धाविष्यामि, क्रीडिष्यथ। अच्छा, तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। यानी इसके एक वचन और द्विवचन को लिख देंगे, बहुवचन का रूप तो लिखा हुआ ही है। ग की ओर बढ़ते हैं। यह भी लिट लकार का ही रूप है और इसमें भी उदाहरण दे दिया है। ये लेख धातु का है। लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा, ये तीनों वचनों में लिख दिया गया है। बाकी के दो जो स्थान हैं जिनमें दो दो वचनों को खाली छोड़ा गया है और धातु दर्शा दिया गया है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में हसिष्यावा लिखा है, यानी एक वचन और बहुवचन हमें लिखना है। तो हसिष्यामि, हसिष्यामः लिखेंगे, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामः उत्तम पुरुष हो जाएगा। फिर ये द्रक्ष्यामः है, तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, इस प्रकार ये हो गया। अब हम आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, जो लिखा है उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। अर्थात उदाहरण के अनुसार स्म शब्द का प्रयोग करके या स्म शब्द जोड़ करके भूतकालिक क्रिया की रचना करें। तो अवशत यह लंग लकार का रूप, लंग लकार में वस धातु का रूप है और इसे स्म जोड़कर वसति स्म लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे पठति स्म, त्रोटयति स्म, पतति स्म, पृच्छति स्म, वदति स्म और नयति स्म। ठीक है। अब हम सप्तम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठक से उचित पद चुन करके खाली स्थानों को भरिए। अब ध्यान दीजिए, यह क्रिया जो है उसके पहले यह जो लिखा हुआ है, अब इसमें संख्या है पहले में क में, तो यह बालिका स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, तो यहाँ लिखेंगे एका बालिका मधुरम गायति, यानी इन तीनों में से एका को भरना है हमको। और ख लिखेंगे जिसमें कृषका पुंगलिंग है, बहुवचन में है, तो लिखेंगे चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यानी हमें यहाँ चत्वारः लिखना है। ग में देखिए पत्राणि नपुंसक लिंग का बहुवचन है, पत्राणि, तो इसमें हम लिखेंगे खाली स्थान में तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी तानि लिखाएगा। घ में है धेनवः दुग्धम, धेनवः बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी यहाँ बहुवचन होगी। यहाँ ददंती है, यहाँ ददंती लिख देंगे, वही उचित होगा। अंग में है वयम संस्कृतम अपठम, अपठन, अपठाम, अपठाम हो जाएगा बहुवचन में, तो यहाँ अपठाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके अभ्यास के प्रश्नों को मैंने पूरा किया। अब आप सबसे पहला काम पाठ के शब्दार्थों को याद करेंगे और जो मैं बताया हूँ उसके अनुसार पूरे पाठ के पूरे सभी प्रश्नों का उत्तर आप सामान्य पुस्तिका में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, ताकि मैं इसका सही उत्तर पुनः लिखकर आपके पास भेजूं और उसका आप मिलान कर सकें। लेकिन पहले आपको भेजना है। धन्यवाद।